हीट पंप असल में एक रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक मशीन होती है जो मॉडिफाइड वेपर कंप्रेशन साइकिल पर ऑपरेट करती है। इसका में काम होता है लो ग्रेड हीट को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ हाई ग्रेड थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी हीट को नेचुरली कोल्ड से हॉट की तरफ मूव करवाने के लिए सिस्टम एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क का यूज़ करता है। प्योर सिस्टम के अंदर एक सील्ड क्लोज्ड लूप रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है जिसका प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप प्रिसाइसली इंजीनियर्ड होता है और जिसमें हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। साइकिल की शुरुआत होती है इवेपोरेटर से। यहाँ रेफ्रिजरेंट एक्सट्रीमली लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टेट में होता है। जब ये इवेपोरेटर कॉइल के अंदर फ्लो करता है तो वो सराउंडिंग एयर से सेंसिबल और लेटेंट हीट दोनों एब्जॉर्ब करता है। इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट फेज चेंज करता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट आइसोथर्मल होता है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन रेफ्रिजरेंट की एंथैल्पी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। ये ही वो स्टेज होती है जहाँ हीट पंप एनवायरनमेंट से हीट कलेक्ट करता है। इवेपोरेटर से निकालने के बाद रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर वेपर फॉर्म में कंप्रेसर के अंदर एंटर करता है। कंप्रेसर इस वेपर को एडियाबैटिकली कंप्रेस करता है जिससे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं। कंप्रेशन के बाद रेफ्रिजरेंट एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर बन जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर डायरेक्टली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है और ये वर्क रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर लिफ्ट के रूप में नज़र आता है। कंप्रेसर को साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी इनपुट पॉइंट माना जाता है। अब ये सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर कॉइल में एंटर करता है। कंडेंसर के फिन्स और ट्यूब्स स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हीट रिजेक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ हो। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से गुजरता है तो वो अपनी अब्जॉर्ब्ड हीट और कंप्रेसर वर्क से जनरेट हुई एडिशनल हीट इंडोर एयर को रिलीज़ करता है। पहले वेपर दे सुपर हीट होता है, फिर आइसोथर्मल कंडेंसेशन होती है जिसमें वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लास्ट में सब कूलिंग होती है जिसमें लिक्विड नॉर्मल सैचुरेशन लेवल से थोड़ा और ठंडा हो जाता है। ये रिलीज्ड थर्मल एनर्जी ही रूम हीटिंग का रियल आउटपुट होती है। कंडेंसर से निकाल कर रेफ्रिजरेंट अब हाई प्रेशर लिक्विड होता है। ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास होता है। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंस्टेंटली ड्रॉप कर देता है। ये प्रोसेस एंथैल्पिक होती है, यानी टोटल एंथैल्पी सेम रहती है लेकिन प्रेशर ड्रॉप के साथ रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी शार्पली डिक्रीज हो जाता है। इस सडन प्रेशर लॉस की वजह से रेफ्रिजरेंट दोबारा एक कोल्ड लिक्विड वेपर मिक्सचर बन जाता है। ये मिक्सचर इवेपोरेटर में एंट्री के लिए थर्मोडायनेमिकली परफेक्ट होता है। यहीं से साइकिल कंटिन्यूअसली रिपीट होती रहती है। हीट पंप की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटी होती है रिवर्सिबिलिटी। सिस्टम के अंदर एक रिवर्सिंग वाल्व होता है जो रेफ्रिजरेंट के फ्लो डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। जब फ्लो रिवर्स होता है तो इवापोरेटर कंडेंसर बन जाता है और कंडेंसर इवापोरेटर। इसी मैकेनिज्म की वजह से हीट पंप विंटर में हीटिंग और समर में कूलिंग दोनों प्रोवाइड कर सकता है। यानी एक ही मशीन जो कम्प्लीटली ऑपोजिट थर्मल फंक्शंस परफॉर्म करती है। हीट पंप की परफॉर्मेंस को COP यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है। टिपिकल हीट पंप्स का COP 3 से 5 के बीच होता है। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर लेता है तो वो 3 से 5 यूनिट्स थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये हाई कोऑप हीट पंप्स को ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल हीटर से 3 से 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। हीट पंप्स हीट जनरेट नहीं करते बल्कि हीट को मूव करते हैं और इसी वजह से उनकी एफिशिएंसी ड्रामेटिकली हाई होती है। तो ये था एक अल्ट्रा टेक्निकल डीप एक्सप्लेनेशन की हीट पंप कैसे प्रेशर डिफरेंशियल्स, फेज चेंज थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी कंट्रोल का यूज़ करके थर्मल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है। ये टेक्नोलॉजी आज के HVAC सिस्टम्स में सबसे एफिशिएंट और सस्टेनेबल हीटिंग सॉल्यूशन के रूप में यूज़ की जाती है। थैंक यू।